कि ये लठामार होली है क्या। राधा कृष्ण की जो तमाम लीलाएं रही अकबर कालीन समय जब वो रहा, और यहीं पे उनकी जो लीलाएं थी, जो क्रीड़ाएं थी, इसी स्थल पर और इसी जो है ब्रज क्षेत्र में हुई है। तो नारी सशक्तिकरण का संदेश भी जो है इससे जाता है, और अपनी संस्कृति से लोगों को परिचित और जोड़े रखने के लिए इस तरह के आयोजन जगह जगह पे हुआ करते हैं। ब्रज में होली कुछ अलग ही तरह से खेली जाती है। जी हाँ, बरसाना में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कृष्ण मुरारी गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि राधा रानी मंदिर के पुजारी। और आज लठमार होली है। देखिए, लोगों में एक अलग ही उत्साह, खुशी देखने को मिल रही है, जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से तैयारियां की गई हैं और लठमार होली है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये सभी को समाज में ये परिचित कराना है कि ये लठामार होली है क्या। तो इसके बारे में हम आपको बताएं कि राधा कृष्ण की जो तमाम लीलाएं रही कृष्ण कालीन समय में, वो प्राय उनका लोप हो गया था, स्थलों का लोप हो गया था, विदेशी आक्रांताओं का जो है यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो गया, और उसके फलस्वरूप ये सारी हमारी संस्कृति, हमारी लीलाएं, हमारे ग्रंथ, हमारे आचार्य लोग प्राय जो है दिखाई नहीं देते थे कहीं। और कहना चाहिए कि अगली जनरेशन में हम ये नहीं बता पाए कि हमारे यहाँ क्या लीला है, क्या हमारे इष्ट है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा धर्म है। उसको भक्ति काल में अकबर कालीन समय जब वो रहा, उसमें हमारे तमाम आचार्य हुए। आचार्यों ने जो है स्थल विशेषों को लोगों से अवगत कराया, समाज को अवगत कराया, ये अमुक स्थल है और इस स्थल की अमुक लीला है। हमारे भगवान ने, ठाकुर जी ने यहाँ पे ये लीलाएं की हैं। उन्हीं में से एक ये होली लीला। तो मेरा, हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक राधा कृष्ण जी की पुरानी जो पारंपरिक कथाएं हैं उसको दर्शाने के लिए होली खेली जाती है, और बहुत सारी चीजें हैं। और क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? और आप यहाँ के पुजारी हैं राधा रानी मंदिर के, बताइए यहाँ के बारे में कुछ। मैंने बताया कि क्योंकि ये वृषभान जी की, किशोरी जी की, राधा रानी जी के पिता की भूमि है, उनका साम्राज्य यहाँ था और वो यहीं पली बढ़ी, और यहीं पे उनकी जो लीलाएं थी, जो क्रीड़ाएं थी भगवान कृष्ण के साथ, वो इसी स्थल पर और इसी जो है ब्रज क्षेत्र में हुई है। इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा, बकाया तो सारे लोग जान पा रहे हैं कि ये हमारा धार्मिक आयोजन है, और क्योंकि विस्मृति से बचाने के लिए और अपनी संस्कृति से लोगों को परिचित और जोड़े रखने के लिए इस तरह के आयोजन जगह जगह पे हुआ करते हैं, ताकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के साथ लोगों का जो है वो एक स्थायित्व जो है बना रहे। इसके विषय में हम आपको बताएं कि इसकी एक तो लीला तो है ही, जो उसका परम आनंद है, लीला का तो आनंद परम है, लेकिन इसके साथ साथ जो वर्तमान में भी जो एक मुहिम चली हुई है नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण का संदेश भी जो है इससे जाता है। बिल्कुल, राधा कृष्ण की चंचल परंपराओं को दर्शाने के लिए होली खेली जाती है, इसे उनके प्रेम से भी जोड़कर देखा जाता है। और आज लठमार होली है, लोग मस्ती करते हैं। और समय कालीन हम मतलब बात करें तो समय के साथ साथ जिस समय होली का ये मंचन हुआ और जिस तरह से जिस समय खेली गई, उस समय विदेशी आक्रांताओं का और धर्मांतरण का जो है बहुत जोर था। तो उन सबका मुकाबला करने के लिए इनको लाठी पकड़ाई गई ब्रजवासियों को, और ब्रजवासी जो हमारी जो किशोरी हैं, कन्याएं हैं, बहुएं हैं, बेटी हैं, उन्हें ये लाठी चलाने का जो है अवसर दिया गया, और उन्हें ये बताया गया कि हमें अपनी रक्षा कैसे करनी है। ठीक उसी का दूसरा स्वरूप आज तक जो है उसी तरह से विद्यमान है। अभी भी नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य हो रहा है, और हम जो है वो अबला नहीं सबला के जो है रूप में हमारे यहाँ ये होली में जो है नारियों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण मुरारी गोस्वामी जी, जिनसे हमने होली को लेकर बहुत सारी बातचीत की, पुरानी परंपराओं को लेकर उन्होंने बताया। राधा रानी मंदिर के पुजारी है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप सभी को भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस, बरसाना से।